बदलते भारत की शान। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हो, दिन हो मंगलवार का, साथ हो डीडी किसान का, और फिर मेरे पीछे आप देख पा रहे हो सच के साथ। तो आप जानते ही हैं ना क्या होता है, सिर्फ सच की बात कही जाती है। और मैं अक्सर कहता हूं, अच्छे अच्छे सूरमा जिन किनारों से पलट आते हैं, हमने समंदर की लहरों में वहीं गोता लगाने की कसम खाई है। तो फिर अपनी इस कसम को हम 2 बार हफ्ते में कम से कम निभाने की कोशिश करते हैं कि सच की एक बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचाएं, जिस सच को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सच आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है। और जिस सच की आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत खास है, आपकी सेहत से जुड़ा है और आपके किचन के बर्तनों से जुड़ा है। सुनकर थोड़ा सा आप सरप्राइज होंगे, लेकिन हाँ, आज आपको वाकई आश्चर्य में आना चाहिए, आज वाकई आपको हतप्रभ होना चाहिए और वाकई आपको चिंतित भी होना चाहिए, क्योंकि ICMR और NIN की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि हमारी हेल्थ का कनेक्शन हमारे किचन के बर्तनों से है। और सिर्फ कनेक्शन नहीं है, अगर ये तालमेल बिगड़ा तो बात गंभीर बीमारियों तक जा पहुंचती है। तो आज आपको सचेत करने की कोशिश है, आपको अवेयर करने की कोशिश है, और कोशिश इतनी है कि आपकी सेहत में किसी तरह की कोई गिरावट ना आए, क्योंकि आप जानते हैं आपकी फिक्र हम लगातार करते हैं, आपकी सेहत की फिक्र हम लगातार करते हैं, और आपसे जुड़ा कोई भी विषय हो जिसको जानना आपके लिए जरूरी है वो हम लेकर आते हैं। तो फिर आज ये जानेंगे और समझेंगे कि आपके किचन के बर्तनों का पूरा DNA है क्या, कौन से बर्तन हैं जो आपको इस्तेमाल में लानी चाहिए, कौन से बर्तन हैं जिनको आज ही टाटा बाय बाय कर देना है इस शो के बाद, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो उस तरह के बर्तन जो नुकसान दे सकते हैं, आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो आज एक बड़ी तस्वीर उकेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी किचन से जुड़ा है, आपकी अपनी सेहत से ज्यादा आपके अपनों की सेहत से जुड़ा है। तो फिर अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ रहिए। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस शो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि यह विषय कितना गंभीर है। मेरे शो की रवायत है, पहले एक रिपोर्ट डिटेल माइन्यूटली हर पॉइंट के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और फिर अति विशिष्ट मेहमानों का बेहद खास पैनल, या फिर आज ये कहूं कि देश के सबसे बड़े पैनल को आज हम आपके लिए स्टूडियो में लेकर आए हैं, तो गलत नहीं होगा। तो समय को जाया नहीं करते और आपको बताते हैं कि आप देख रहे हैं सच के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। हम खुद को फिट रखने के लिए बहुत से जतन करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ का बड़ा कनेक्शन आपके किचन के बर्तनों से जुड़ा है? क्या आप जानते हैं कि हमें किस तरह के बर्तनों में खाना पकाना चाहिए? सेहत के हिसाब से कौन से बर्तन हमारे लिए बेहतर होते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अपने परिवार की अच्छी सेहत की चाह के लिए खाना बनाते समय हम किन बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये बर्तन हमारे हेल्दी रहने की कोशिश में हमारे मददगार हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारी अच्छी सेहत का आधार हमारे किचन के बर्तन ही हैं। ICMR और NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट बताती है कि खाने के बर्तनों का आपकी सेहत के साथ बड़ा संबंध है। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें हमारी किचन में किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के बर्तनों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ICMR और NIN के अनुसार मिट्टी के बर्तन हेल्थ के हिसाब से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मिट्टी के बर्तन इको फ्रेंडली होने के साथ ही तेल की कम खपत करते हैं। इन बर्तनों में पकाए गए खाने में नमी रहने के साथ ही पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। हालांकि खाना पकाने में कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है। एयर फ्रायर ग्रेनाइट कोटेड बर्तन को सेहत के लिए
सेफ माना गया है। नॉन स्टिक बर्तन हर किसी की रसोई में आपको मिल जाएंगे। आमतौर पर नॉन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन कोटेड होते हैं, जिसमें कैडमियम मरकरी का कोट होता है। ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर खाना पकाने पर इस पर हुई कोटिंग के डैमेज होने की आशंका रहती है और ये खाने के साथ मिक्स हो सकते हैं, जिससे कैंसर, किडनी, लिवर की बीमारी, हार्ट डिजीज और नर्व डिसऑर्डर का खतरा हो सकता है। वहीं गांव देहात में अक्सर देखा गया है एल्यूमिनियम के बर्तनों का वहां ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे खाना पकाते समय भोजन में एल्यूमिनियम की परत घुलने की आशंका बनी रहती है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी माना है कि नॉन स्टिक बर्तनों के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बर्तन आपकी सेहत के लिए उम्दा हैं, क्योंकि सवाल आपकी सेहत का है और हमें आपकी सेहत की फिक्र है। तो सवाल आपकी सेहत का है, सवाल आपके किचन का है, सवाल आज आपके अपनों का है और ये सारी शंकाएं, सारे भ्रम, सारी जितनी दुश्वारियां हैं वो आज इस कार्यक्रम में दूर होंगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ में आपका एक एक करके करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान जुड़ रहे हैं, सीनियर कैंसर सर्जन हैं और देश के प्रतिष्ठित सर्जन में डॉक्टर अंशुमान का नाम शुमार है। सर, स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर सचिता जिंदल मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर सचिता, स्वागत आपका हमारे शो में। अनीता डागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, साथ ही साथ एक कुशल गृहिणी हैं और आज बताएंगे कि किचन में कौन से बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शर्मिष्ठा मेरे साथ जुड़ रही हैं। शर्मिष्ठा जी पत्रकार हैं और अक्सर अपनी राय के लिए, बेबाक बात के लिए हमारे शो में जुड़ती रहती हैं। शर्मिष्ठा जी, स्वागत आपका। तो सबसे पहले शो की शुरुआत डॉक्टर अंशुमान आपसे ही करना चाहूंगा। सर, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ हमारे किचन के बर्तनों का क्या कनेक्शन है हमारी सेहत के साथ, क्योंकि ICMR की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। जी बिल्कुल। जब भी स्वास्थ्य की बात होती है तो लोग समझते हैं कि कुछ कैलोरी इन कैलोरी आउट, कि क्या कितना कैलोरी खा लिया और एक्सरसाइज से बर्न कर लिया, यही हेल्थ नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब सभी चीज़ों का सम अवस्था में होना, जिसमें ICMR NIN ने जो गाइडलाइन जारी की 17 चैप्टर, एक चैप्टर तो उनका इसी पे डेडिकेटेड है कि कैसे बर्तन में किस तरह के फ्लेम में और किस तरह से कुकिंग होनी चाहिए। उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब भी खाने को आप कुकिंग के लिए चढ़ा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें पोषक तत्व है, मौजूद रहा या जल गया, या आपने उसको डिस्टर्ब करके कुछ और जहरीला तत्व तो नहीं बना दिया। बर्तन से कुछ एलिमेंट लीच होके आ गया, जिसमें खास करके नॉन स्टिक के बर्तन में PFOS, PFOA, परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, जिसको अगर एक ग्रुप में रखें तो पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस, ये है जिसको आप कह सकते हैं फॉरएवर केमिकल, सदैव रहने वाला, कयामत से कयामत तक रहने वाला केमिकल मौजूद है, आपके अंदर जाएगा। क्या कराता है ये? ओबिसोजेन, आप खाना कम खाएंगे फिर भी आपके अंदर मोटापा कराएगा। डायबिटोजेन, डायबिटीज कराएगा, आप सोचते हैं शुगर तो खा नहीं रहे हैं। कार्सिनोजेन, कैंसर कराएगा। म्यूटेजेन, आपके जीन में बदलाव के साथ साथ बच्चों या आगे आने वाली पीढ़ी के जीन में बदलाव कर देगा और एबनॉर्मल एंटिटी हो जाएगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज। अब सोचिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इनफर्टिलिटी, देख ही रहे हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक कितने खुल रहे हैं। ये सारा इम्पैक्ट एक साथ दे रहा है और जो डेवलप्ड कंट्री जिन्होंने इस बर्तन का इजाद किया उन्होंने अपने यहाँ से निकाल दिया। हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल गांव-गांव तक होने लगा। क्यों गांव में होने लगा? गांव में ऐसी क्या समस्या हो गई? तो ये एक ट्रेंड, एक फैशन सिंबल बना, इसको अपने घर से निकालिए। NIN के हिसाब से क्ले मतलब मिट्टी के बर्तन की बात हुई है, अच्छी है, उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सचिता भी हैं। डॉक्टर सचिता, असल में जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो बहुत घबराहट होती है, क्योंकि शायद ही कोई किचन हो जहां नॉन स्टिक कुकवेयर ना हो। बहुत आम चलन है इसका, ये तो बड़े खतरनाक है। मैम, आप कैसे देखते हैं इसको? हमारे देश में कई तरह के बर्तनों को खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, कॉपर के बर्तन,
स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, टेफ्लॉन के बर्तन, सिलिकॉन एंड प्लास्टिक के बर्तन। आजकल हम देख रहे हैं कि जीरो ऑयल के लिए बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं और टेफ्लॉन के बर्तन ज़्यादातर यूज़ करने लगे हैं। ये टेफ्लॉन जो है वो बहुत हानिकारक एक तरह की प्लास्टिक है जो कि ड्राइव्ड हुई है PTFE से, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन से। जब भी ये हम खाना बनाते हैं कम आंच पर बहुत देर तक, जब भी हम उसको पकाते हैं तो एक तरह की गैस रिलीज करते हैं जिसे PFO कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। कभी जैसे जैसे हम बर्तन को यूज़ करते रहेंगे धीरे धीरे वो उसकी परत हटती रहती है और स्क्रैचेस आ जाते हैं। जब भी हम उस बर्तन को हीट करेंगे तो वो बर्तन, और इंडियन कुकिंग में तो मैम ये कड़छी चलाने की आदत है हम लोगों की ना, कड़छी चला चला के करते हैं, तो वो जो कोटिंग होती है वो खाने में मिलने का डर है, मतलब हाँ, इससे वो कोटिंग मिलती रहती है। और जैसे कहते हैं कि टेफ्लॉन फ्लू नाम का एक फीवर हो जाता है जब उसकी फ्यूम्स बाहर बहुत तेजी से उड़ती हैं, तो इसलिए कभी भी इन टेफ्लॉन के बर्तनों को कभी भी खाली नहीं गर्म करना चाहिए। बहुत तेज हीट पे कभी गर्म नहीं करना चाहिए, कभी हमेशा थोड़ा बहुत ऑयल लगा के गर्म करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि इसको यूज ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ये एक तरह की माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, और एक बार के इस प्लास्टिक यूज करने में ये कम से कम 2100 कण उस प्लास्टिक को रिलीज करता है। तो आप सोचिए कि यही प्लास्टिक हमारे खाने में हमारे साथ जाती जा रही है, और आगे जाके कितना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी ज्यादा हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ये आप सब कुछ लोग सोच ही सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत खतरनाक सिम्टम इस तरह की कुकिंग के बाद आप देख सकते हैं। ICMR इस तरफ इशारा करती है। अनिता जी हमारे साथ है, गृहिणी हैं और एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं। तो अनिता जी, जब ये रिपोर्ट आपने देखी, जो चेहरे की मुस्कुराहट आपकी है, क्या ये कायम रह पाई? क्योंकि ये तो मुस्कुराहट उड़ाने वाली रिपोर्ट है। देखिए, आज के टाइम में जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं मेडिकल लाइन से, वो सभी मुस्कुराहट और सुकून छीनने वाली हैं जी। हर तरफ कैंसर का बोलबाला है, घर घर में कैंसर दस्तक दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं बर्तनों की, जिसमें हम विशेष रूप से ये बताना चाहेंगे कि मिट्टी के बर्तन जो हैं प्राचीन समय से ही सबसे उत्तम माने जाते हैं इस्तेमाल के लिए। मिट्टी का इसलिए उत्तम माना जाता है क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो हैं हमारे नष्ट नहीं होते। परंतु आज इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ हो रखी है कि हर कोई 2 मिनट में हर कोई चीज चाहता है। नूडल्स मार्केट में क्यों आया? 2 मिनट के पीछे आया। बाहरी चमक जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। किसी भी चीज को आप देख लें, लुक वाइज या बर्तनों की कोई चमक है, हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा घातक है अपने शरीर के साथ। आज अगर हमारे पास किसी चीज के लिए समय नहीं है तो वो केवल एक चीज है, सेहत के लिए हमारे पास समय नहीं है। दुर्भाग्यवश लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और सेहत को हर प्रोस्पेक्टिव से लोगों ने खो दिया है। नहीं, तो ये किसने कह दिया कि अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो सेहत को छोड़ना होगा? दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती हैं क्या? घनश्याम जी, देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि घर पे एक तो अनावश्यक जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बर्तन रखे जाते हैं। हम कुकर का इस्तेमाल घर पर करते हैं, किस लिए किया जाता है? वो खाने को पकाता नहीं है, खाने को वो गलाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कहा गया है कि 45 से 50 डिग्री के टेम्परेचर में खाना आपका पककर तैयार होना चाहिए। आप चेक करती हैं टेम्परेचर? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ पे गांव में जो भी खाना हम बना रहे हैं चूल्हे का इस्तेमाल हो, उसके साथ ही हम मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भरपूर करते हैं। मैं अगर किसी हाई राइज सोसाइटी में रहता हूं तो आपकी ये चूल्हे की लकड़ियां मैं सोसाइटी में जला लूंगा, अलाउ हो जाएगा मुझे? नहीं, आप फायर अलार्म बच जाएगा मेरी सोसाइटी में। नहीं, आप लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, आप गोबर के उपलों का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है लकड़ी के लिए। उपले जो हैं एयर प्योरीफाई करते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। जीवाणु जो हैं एयर में जो मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इजीली आप उसको अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं और मंदी मंदी आंच पे अगर आप खाना पकाएंगे तो डेफिनेटली आपको खाने के भरपूर गुण मिलेंगे। ठीक है, शर्मिष्ठा जी भी हमारे साथ है। तो शर्मिष्ठा जी, क्या बाजारवाद के ट्रैप में, कोकस में, जाल में हम बुरी तरह फंस गए हैं? अगर फंस गए हैं तो इसका जो सोल्यूशन है यही कि बैक टू बेसिक होना पड़ेगा हमको। जहां से छोड़ा था वहीं पे जाना होगा। गैस को भी छोड़ देना है, चूल्हे की लकड़ियां जलानी है,
ये सारे बर्तन छोड़ देने हैं, अब हमको मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना है, ये बैक टू बेसिक का फॉर्मूला है या फिर कुछ और है? देखिए घनश्याम जी, बैक टू बेसिक्स कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं। मैं इनकी राय से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा कुकिंग सिस्टम है, पहले का ज़माना अलग था कि आप उपले और लकड़ी पर खाना पका सकते थे, लेकिन आपने उसके भी आपने अलग अलग उसके परिणाम देखे हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतें हुई हैं उस वजह से, उस धुएं से। उससे अगर बात है कि सिर्फ उसको धीमी आंच पर पकाना है, तो आप गैस की फ्लेम भी धीमी करके उस पर मिट्टी के बर्तन में खाना पका सकते हैं। तो और इसके साथ ही अगर हमको मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं पकाना है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आपके पास स्टेनलेस स्टील है, आप उसका भी उस पर भी खाना पका सकते हैं। वो नॉन रिएक्टिव है और बहुत आसानी से उपलब्ध भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बाजारवाद बिल्कुल हावी हो रहा है, और जिस तरह से जो रिपोर्ट ये आई है टेफ्लॉन रिलेटेड, तो इसने तो बहुत ही डरा दिया है। मेरे घर में खुद नॉन स्टिक का तवा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ये चीले बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, क्योंकि आसान होता है उस पर बनाना। लेकिन अगर उसके हेल्थ इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हजार्डस हैं, इतने डरावने हैं, तो मतलब आज ही के दिन उसको तुरंत किचन से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आईसीएमआर की इस रिपोर्ट का आए हुए कितने दिन हो गए हैं और इसकी अवेयरनेस अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैली है। बहुत कहीं एक छोटा सा आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर में आ गया, किसी वेबसाइट पे छप गया, या एक कोई रिपोर्ट आ गई। अगर इसके जो परिणाम है टेफ्लॉन कोटेड बर्तनों में पकाए जाने वाले खाने के, तो उसको तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। लेकिन मार्केट में ये अभी भी बिक रहे होंगे, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स भी हो रही हैं, और एक तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलन भी इसलिए है क्योंकि हम हेल्थ के लिए जीरो ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं। ठीक है तो डॉक्टर अंशुमान, ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। सर, जब ये नॉन स्टिक कुकवेयर लॉन्च हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, तब ये बताया गया था कि भाई ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करेगा, लेकिन ये बातें समझाने के साथ ये नहीं बताया था कि, ये तो बताया गया था कि तेल कम लगेगा, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सा तेल कम लगेगा। तो सर, ये माना जाए कि जिस तरह की एडवर्टाइजिंग हुई उसके जाल में हम पूरी तरह फंस गए, क्योंकि ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि नॉन स्टिक कुकवेयर में कौन सी कोटिंग होगी, किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे। यानी ये चकाचौंध के विज्ञापन में फंस के रह गए हम। एग्जैक्टली यही हुआ। कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर साइकोलॉजी को जब देखेंगे, जब भी नई चीज़ लॉन्च की जाती है, जैसे घी और सरसों के तेल को मार्केट से आउट करना था, तो आर्जिमॉन जो ड्रॉप्सी कराता था उसको लेके आया रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करने के लिए। जब ऑयल को डाउन करके टेफ्लॉन कोटिंग ला रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा, नॉन स्टिक बताया, लेकिन क्या मिलेगा ये नहीं बताया। दूसरा, पब्लिक के दिमाग में भर दिया तेल खाना मतलब जहर, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस मानता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कौन सा तेल खाना है, ये आपके लिए जरूरी भी है, अदरवाइज सेल फंक्शन खत्म हो जाएगी आपको अगर फैटी एसिड नहीं मिले। तो इसलिए बैलेंस नंबर 1। दूसरा, विज्ञान ढूंढता है, विज्ञान फिर से आके चैलेंज करके बताता है कि ये गलत है, तो हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको चाहिए इस पर तुरंत एक्ट करें, और पब्लिक को चाहिए आगे भी, ऐसा नहीं है कि आखिरी है, आगे भी विज्ञान इस तरह के चैलेंजेस आपको बताएगा, आप तुरंत एक्ट कीजिए, नई चीजों को बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, अन्यथा मत लीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो नई चीजों को स्वीकार करें, लेकिन क्या उसके बदले में मिल रहा है, इस पर भी जरूर गौर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों को जरा माइन्यूटली और नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। आज का शो बहुत खास है, रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ,
कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज जानने की कोशिश उस सच को जो आपके किचन से, आपके बर्तनों से और आपकी सेहत से जुड़ा है। और मैं फिर लगातार कह रहा हूं, हम बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं, लेकिन चेता जरूर रहे हैं, अलार्म जरूर कर रहे हैं कि देर ना हो जाए और इस देरी को हम घातक तौर पे अपने सामने ना देखें। इसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस कर लें या फिर कुछ एहतियात बरतें जो रिपोर्ट इशारा करे। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। तो डॉक्टर अंशुमान का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, असल में बड़ी बड़ी बीमारियां इस तरह के कुकवेयर से हमको हो सकती हैं। सर, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका होना लगभग तय माना जा रहा है अगर इस तरह के बर्तनों की अनदेखी हम नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए एल्युमिनियम सबसे पहले ले लेते हैं, जो कॉमनली यूज दिल्ली में शायद कम हो, गांव में बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी से खास करके बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक वृद्धि, ग्रोथ जितनी होनी चाहिए नहीं हो। न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब जिसमें इंसान की मेमोरी गड़बड़ हो सकती है, चलने में लड़खड़ाहट, पाँव का कांपना, इस तरह की टॉक्सिसिटी एल्युमिनियम की होती है। नॉन स्टिक बर्तन में जो प्ली दिया जा रहा है आपको कि तेल कम लगेगा तो मोटापा कम होगा, ये ओबिसोजेन है, मैंने बता दिया। तेल आप नहीं भी खाएंगे लेकिन मोटापा बढ़ाता जाएगा, एक रोटी भी खाएंगे तो भी मोटापा, तो ये इसमें बर्तन में है। थायराइड की प्रॉब्लम, आज महिलाओं में थायराइड की समस्या कितनी कॉमन हो गई। महिलाओं में इसलिए कि महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती है थायराइड डिजीज के लिए, लेकिन अब इसके साथ प्लास्टिक भी है कि प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का हर जगह इस्तेमाल। तो अगर नॉन स्टिक बर्तन की बात कर रहे हैं तो साथ में प्लास्टिक को भी अपनी लाइफ में देखें, कहाँ कहाँ प्लास्टिक से आप घिरे हैं उसको भी हटाएं लाइफ से। कॉपर बड़ा फैशन और ट्रेंडिंग आ गया कि कॉपर के बोतल में पानी रखना और 2-3 दिन तक पानी रख के तब पियो। अच्छा, कॉपर लीच करता है पानी में और लिवर टॉक्सिसिटी कराता है एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर। तो कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करें, लेकिन स्टोरेज के लिए नहीं, आप कैरी करने के लिए इस्तेमाल करें। उसके बियॉन्ड अगर लीच करेगा तो कॉपर का लिवर टॉक्सिसिटी। आइडियल टाइम क्या हो सकता है सर, क्योंकि कॉपर के बर्तनों में पानी पीने का रिवाज हर घर में लगभग? बिल्कुल, नॉट मोर देन 8 आवर्स कहा जाता है। 8 आवर्स के बाद स्टैग्नेंट अगर वाटर होगा तो कॉपर का अमाउंट उसमें काफ़ी जमा हो जाता है, इसलिए स्टोरेज के लिए नहीं रिकमेंड किया गया है। आप कैरी कीजिए, पी के उसको क्लीन कर दीजिए। हर समय कॉपर की बोतल को ओपन करके रखिए ताकि उसमें पानी जमा न रहे, ड्राई हो जाए, अगले दिन फिर आप भर के ले जा सकते हैं क्लीन करने के बाद। पीतल से स्लाइट लीच होता है अगर एसिडिक खाना बनाना है, जैसे सांभर, कड़ी, जिसमें एसिडिक एलिमेंट हो, खट्टा हो, ये पीतल के बर्तन में नहीं बनाना है। लोहे को सेफ माना गया अगर कोई कोटिंग ना हो, और ग्रेनाइट, जो पत्थर राजस्थान से काफ़ी बर्तन आते हैं आजकल ग्रेनाइट के, विदाउट कोटिंग। अब ग्रेनाइट में कोटिंग में न चले जाएं, ये ठीक है। अब आ जाइए क्ले, मतलब मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन वही लीजिए जो वाकई मिट्टी का बर्तन दिखे, मतलब रस्टिक लुक हो, लगे कि कुछ गंदा मटमैला सा बर्तन है, मिट्टी से पकाया हुआ है, बहुत चमकीला, बहुत लाल हो तो उसमें मान लीजिए लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड का कलर लाल होता है, लेकिन कैसे आप पहचानेंगे? आप सोच रहे होंगे पका के लाल किया गया हो, इस बर्तन को गैस पे चढ़ा सकते हैं, गैस पे भी मिट्टी का बर्तन चढ़ता है। अगर इसका कलर पीलापन होने लगे तो मतलब लेड ऑक्साइड है, क्योंकि हीट के बाद लेड ऑक्साइड पीला हो जाएगा, वापस जब ये ठंडा होगा फिर से लाल हो जाएगा। तो इस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। तो हर मिट्टी का बर्तन सेफ नहीं है, ये मैसेज भी यहाँ से जाना चाहिए। एग्जैक्टली, हर मिट्टी का बर्तन सेफ नहीं है। दूसरा, जहां मिट्टी ऐसी उपलब्ध नहीं है जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया, अगर वहां से मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है उसमें इंप्योरिटीज होगी, जिसमें कैडमियम, मरकरी और लेड नॉर्मली मिट्टी में उपलब्ध है। ये आपके खाने में लीच करेगा। इसलिए मिट्टी का बर्तन भी आपको पता है कहाँ कहाँ जो कुम्हार ट्रेडिशनल बना रहे हैं वहाँ से मिट्टी का बर्तन ले। इन सब प्रिकॉशन को आप करें। प्लास्टिक घर से आउट, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे स्टोरेज हो। वाटर बॉटल आउट, चाहे गाड़ी में हो, चाहे कैरी करने के लिए हो। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान करें, ये आपको डैमेज कर रहा है। जो बीमारियां मैंने बताई उस बीमारियों के स्टैब्लिश हो गया, उन बीमारियों को भी बता ही नहीं रहा हूं जिसका स्टैब्लिश नहीं हुआ। जो स्टैब्लिश हो चुका है उसी की बात कर। लेकिन सर, एल्यूमिनियम के बर्तनों का तो हमने देखा है गांव में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। ये बीमारियों का अब अचानक से आना, क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है? क्योंकि ये बर्तन तो बहुत पहले से, नॉन स्टिक चाहे अभी इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन एल्यूमिनियम तो बहुत पहले से इस्तेमाल में आ रहा है सर। जागरूकता की कमी थी। 30 साल से ऊपर इसकी रिपोर्ट को आए हुए हो गया कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी ब्रेन नर्व्स को किस तरह से इंजरी कर रहा है। और इंडिया में ही एल्युमिनियम का इतना इस्तेमाल हो रहा है, गांव में खास करके, 2 कारण हैं। एक लाइट वेट है,
तो बड़ा तवीला, बड़ा कढ़ाई भी ले के आप उसको आराम से उठा सकते हैं। दूसरा देखते होंगे एल्युमिनियम का बर्तन थोड़े दिन में पतला हो जाता है या छेद हो जाता है, ये फट जाता है। ये कहाँ गया एल्युमिनियम? कभी सोचा आपने? आपके खाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलके आपके शरीर के अंदर चला गया और बच्चों में खास करके काफ़ी डैमेज करता है। ये ऑलरेडी रिपोर्ट में था, जागरूकता नहीं थी। जागरूकता हुई तो एल्युमिनियम भी इसमें पीस रहा है, लेकिन एल्युमिनियम बहुत दिनों से टॉक्सिक है, ये पता है लोगों को। ठीक है, तो डॉक्टर सचिता, असल में जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो कहती है कि 170 डिग्री सेल्सियस से ऊपर खाना पकाने पे जो टेफ्लॉन कोटेड है वो मेल्ट हो जाती है खाने में। तो क्या ये माने कि अगर इससे नीचे का टेम्परेचर रखते हैं तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर सेफ है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि अगर हम कम आंच पर बहुत देर तक उसको खाना पकाएंगे तो उसमें से एक गैसेस निकलती है जैसे पीएफओ कहते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होगी और वो खाने में मिलती चली जाएगी। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, लीवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़, कैंसर की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ये नहीं है कि हम कम आंच पर उसे बहुत देर तक पकाएं तो ही उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं। जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे उसकी परत कम होती चली जाती है और उससे वो गैसेस निकलती रहती हैं और एयर में फैलती रहती हैं। यहाँ तक कि जो आदमी खाना बना रहा है, खाना खाने के साथ साथ जो खाना बना रहा है उसके में भी इनहेल होंगी और वो लगातार डिजीज करती चली जाएंगी। लेकिन मैम, हमने घरों में खाना पकाते वक्त देखा, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, हम बहुत देर तक करछी चलाते हैं, पकाते हैं। तो ये जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है ये कितनी खतरनाक है? इसी क्या चेंज करना होगा? लेकिन कई सारे ऐसी चीजें बनती हैं जिनमें आपको चलाना पड़ता है लगातार। पहली बात तो हमारे को कभी भी उसमें लोहे की या किसी और चीज की कड़छी चलानी ही नहीं चाहिए। जो टेफ्लॉन के अगर कोई कुकवेयर है तो हमें उसमें प्लास्टिक की या सिलिकॉन के उससे ही चलाना चाहिए, जिससे कि उसकी लेयर में कोई स्क्रैचिंग नहीं आए। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे जब हम उसे साफ करते हैं, हम उसे हार्ड किसी चीज़ से साफ करते हैं तो धीरे धीरे उसमें स्क्रैचिंग तो आती ही चली जाती है। और 99% ये टेफ्लॉन जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस होता ही है। ठीक है, अनीता जी भी हमारे साथ है। तो अनीता जी, अभी तक तो हम सुनते थे स्वस्थ रहने के लिए आपको योगा करना है, जिम करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और प्राकृतिक खेती पे हम और आप कई शो भी कर चुके हैं। लेकिन ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी मैम जब तक बर्तन घर में सही नहीं होंगे। एक गृहिणी के नाते, एक किसान के नाते, एक प्रोग्रेसिव फार्मर के नाते किस तरह के बर्तनों का चयन आप करती हैं और किस तरह के सुझाव मेरे व्यूवर्स को आज देने आप? घनश्याम जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है अभी, उन्होंने काफ़ी हमें विभिन्न धातु के बर्तनों के बारे में बताया है। मिट्टी के बर्तन जो हैं, मैं कहती हूँ कि सबसे उत्तम होते हैं इस्तेमाल करना, परंतु उसके लिए मिट्टी का चयन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इतना इस्तेमाल होता है कि कुम्हार जिनके पास पहले हुनर हुआ करता था हाथ से मटके बनाने का, बर्तन बनाने का, वो लुप्त होता जा रहा है समय के साथ साथ, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है कि अच्छी मिट्टी नहीं मिलती, अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी के बर्तनों में भी वो गुणवत्ता नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ले तो आते हैं पर उसका तरीका उन्हें नहीं पता कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा। जैसे अभी टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, लोग मिट्टी के मटके खरीद रहे हैं, उसमें उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मटके का मतलब है ठंडा पानी, मटका मतलब ठंडा करेगा पानी को। उन्हें ये नहीं पता कि मटका जो है आपके पानी में जितने भी मिनरल्स हैं उन्हें रिटेन रखेगा, उन्हें खराब नहीं होने देगा। एल्कलाइन वाटर हो जाता है आपका, प्लस आपका गला खराब नहीं होगा, आपके शरीर के साथ कुछ भी उसमें हानि नहीं होगी अगर आप मटके का पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोगों को समझनी होगी। और मिट्टी के बर्तनों में तो बहुत समय भी लग जाता है खाना पकाने में। हाँ, समय डेफिनेटली लगता है, पर धीरे धीरे पकेगा, आप खाएंगे। गुड बैक्टीरिया एक्चुअली खाने में होते हैं। तेल कितना लगता है मैम? तेल बहुत मिनिमल लगता है। मान लीजिए आप एक हांडी इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी की खाना बनाने के लिए घर पे, तो आप उसे लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप उसे हाई फ्लेम पे रखेंगे तो उसके चटकने का डर रहता है, क्योंकि हाई फ्लेम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो कि लोगों को नहीं पता। फिर वो देखते हैं नहीं हमारा बर्तन तो टूट गया, अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, लोग स्टील के बर्तन जो है घर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टील हाँ सेफ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु उसे आप फिर खराब कर देते हैं जब आप डिटर्जेंट्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा। केमिकल डिटर्जेंट्स का असर उस पे रहता है। आप कोई भी डिश वॉशर उस पे लगाते हैं। अब स्टील के बर्तनों को कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को ये भी नहीं पता। उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप राख का प्रयोग करें, आप मिट्टी से बर्तनों को मांजें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। इतना व्यवहारिक है क्या?
इतनी तेज रफ्तार लाइफ में आपको लगता है कि अगर मुझे शिफ्ट पकड़नी है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो पहले मैं राख ढूंढूंगा, पहले बर्तन इस्तेमाल होंगे और फिर मैं उसको लो फ्लेम में रखूंगा, मिट्टी के बर्तन लाऊंगा। कम से कम मैडम ये मतलब नहीं, आपकी बात में ठीक है, मैं उसे नहीं काट रहा हूँ, लेकिन ये क्या व्यवहारिक है, फिजिबल है आज की लाइफ में मैम? मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है ये। देखिए, छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपके पास घर में गमले होते हैं घनश्याम जी, घर में गमले होते हैं जिनमें आप प्लांट्स लगाते हैं। कभी आपके पास गमले में मिट्टी एक्स्ट्रा है, आप उसका प्रयोग करके देखें, बहुत इजी है। नंबर 1, वाटर आपका कंटेमिनेट नहीं होगा, ठीक है, वाटर बॉडीज खराब नहीं होंगी, आपकी सेहत खराब नहीं होगी। सिर्फ मिट्टी से मांजने में आपको क्या टाइम लग रहा है? डिटर्जेंट को आप धोते रहेंगे, उसका असर जाएगा ही नहीं बर्तनों और वो मिट्टी के बर्तन में शने पकाने में तो बहुत समय लग जाएगा मैम। पर आप गुण तो ले रहे हैं खाने के, पौष्टिक गुण तो ले रहे हैं आप इन रिटर्न। ठीक है, समय लगा, पर आप खाना क्यों खाते हैं? खाना कोई भी इंसान इसलिए खाता है कि भाई मेरे को न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो मिले। आज के टाइम में 45% फूड से न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप राख से बर्तन धोती हैं ईमानदारी से बताइए? बिल्कुल मैं राख से ही बर्तन धोती हूँ, और मैं जो नारियल का छिलका होता है उसका प्रयोग करती हूँ। तौरी जिसे हम खेतों में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ बर्तन धोने के लिए। इसीलिए मैं डंके की चोट पे लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि वे भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। मिट्टी की गुणवत्ता को पहले समझें, केमिकल बेस्ड मिट्टी इसमें नहीं चल पाएगी, और फिर अपने घर में मिट्टी के बर्तन लाएं। ठीक है, शमिष्ठा जी भी हमारे साथ है। शमिष्ठा जी, 13 साल बाद ICMR और NIN की ये गाइडलाइन किस आधार पे आई? क्या वजह पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई इतने लंबे समय बाद ये सारी बातें बताने की? देखिए घनश्याम जी, हाल ही में इसी साल अप्रैल में US में एक लॉसूट जो है जिस पर फैसला आया कोर्ट का, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है PFAs की, PFA बेस्ड कंज्यूमरेबल्स की, उसके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था, क्योंकि जो वाटर बॉडीज थी, वो जो PFAs का जो इस्तेमाल है उसके दौरान जो उनके जो रेजिड्यूज हैं जो लीक होते हैं, वो वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉरएवर केमिकल्स माने जाते हैं, मतलब ये डिग्रेड नहीं होते, ये डिजेनरेट नहीं होते, तो ये रह जाते हैं। और अगर वाटर बॉडीज में रह जाते तो घूम फिर कर ये आ ही रहे हमारे पास किसी न किसी फॉर्म में, तो उसका जो जितना बड़ा डैमेज था, $10 बिलियन का उन पर हर्जाना लगा है। ठीक है, तो जब ये तो सिर्फ तब है जबकि डायरेक्टली नहीं जा रहा आपके पेट में, वाटर बॉडीज कंटेमिनेट हो रही हैं। यहाँ तो टेफ्लॉन कोटेड, पश्चिम में ज़्यादातर नॉनस्टिक कुकवेयर हट चुका है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में सीधा डायरेक्ट टेफ्लॉन जो है हमारे किचन में है, और हमारा खाना उसमें पक रहा है, हमारे शरीर में जा रहा है। तो और उसके क्या असर है मैम? इतनी गंभीर संकेत मिलने के बावजूद भी बाजार में इस तरह के बर्तन प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, खूब मिल रहे हैं, क्यों नहीं हटा देते, क्यों नहीं बैन कर देते हैं? कहाँ लैक हो रहा है मैम सिस्टम? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इनको बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, और हेल्थ सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है। तो स्टेट को भी इसके लिए जिम्मा लेना चाहिए और ऐसी चीजों को प्रतिबंध करना चाहिए, हम खुद प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम खुद कितने जिम्मेदार हैं? बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हमें पता तो चले। देखिए, हम खुद तो रिसर्च करने बैठेंगे नहीं, तो जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, इनके जो भी नतीजे हैं, और सिर्फ टेफ्लॉन नहीं, जैसे एल्यूमिनियम का डॉक्टर साहब ने बताया, गांव में प्रचुर मात्रा में ज्यादातर पकाने के बर्तन एल्यूमिनियम के हैं, उसको सिल्वर बोलते हैं, है ना? तो उसके बारे में किसको जानकारी है? आज भी आप किसी गांव में जाकर पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता होगा। अभी भी गांव क्यों, शहर की बर्तनों की दुकानों पर आप जाकर देख लीजिए, कढ़ाइयाँ, कुकर सब एल्यूमिनियम के बिक रहे हैं। इसके बारे में किसी को अवेयरनेस ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा, और कुछ स्टेट नहीं कर सकता, तो कम से कम जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं गांव में, वहाँ कम से कम कुछ एक पोस्टर, कुछ तो जानकारी वहाँ पर लगाएं कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो कम से कम अवेयरनेस मीडिया के माध्यम से, हेल्थ एजेंसीज के माध्यम से ज़रूर पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि हम ये कौन सा धीमा जहर हमारे शरीरों में जा रहा है इन बर्तनों के माध्यम से। ठीक है, एक ब्रेक मुझे लेना है, और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ से आगे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे।
समस्या पे खूब बात हुई, लेकिन समाधान क्या है, हमारी जिम्मेदारी कितनी है, नीति निर्धारक है वो कितने जिम्मेदार हैं, और किस तरह की कोशिशें और करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल आपकी सेहत का है। एक छोटा सा ब्रेक। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके किचन के बर्तनों का आपकी सेहत से किस तरह का संबंध है, और ये बताने के लिए बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कार्यक्रम के उस पड़ाव में हम पहुंच गए जहां से हम समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ तक की तस्वीर तो आपने दिखाई, कई तरह की बातें भी समझाई, लेकिन मिट्टी के बर्तन ही सेफ हैं, इस पे कैसे यकीन कर लें? देखिए, यहाँ पे दो स्थिति हो जाती है इंसान की, जब विज्ञान कोई चीज़ नहीं लेके आता है या उसको बाजारवाद के बाद एक शैतान क्रिएट किया जाता है, तो पेंडुलम की स्थिति होती है। एक साइड पेंडुलम में आप थे कि सिर्फ नॉन स्टिक इस्तेमाल करना है। अभी मुझे डर यही शो के बाद कि लोग दूसरे पेंडुलम के दूसरे साइड पहुंच जाएंगे, सिर्फ मिट्टी का बर्तन चाहे जहां से मिल जाए ले आओ, और नॉन स्टिक को उठा के फेंक दो। अब इसमें बैलेंस क्या बनाना है? विज्ञान को हर समय समझ के विज्ञान को एक्सेप्ट कीजिए कि इसमें पैरेलल हर समय बाजारवाद चलेगा। विज्ञान के साथ विज्ञान का काम होता है आसान करना, बाजारवाद का काम होता है आपके लिए चाहे जो भी हो उसका मुनाफा बन जाए। इसमें कैसे आपको बैलेंस करना है, जैसे बताया कि मिट्टी का सोर्स कुम्हार कैसे बना रहा है, लेड ऑक्साइड है कि नहीं उसका परीक्षण आप खुद कर सकते हैं, इसको करके मिट्टी का बर्तन तो ले सकते हैं। एक बात, इनर्ट मेटल आपके लिए फिजिबल है। थोड़ी आदर्शवादिता नहीं चल पाती है आधुनिकीकरण के इसमें कि लकड़ी और उपले को आप सोसाइटी में जलाएं, नहीं हो पाएगा, ये मैं मानता हूँ। अभी तक कोई भी विज्ञान का आधार तथ्य ये नहीं कह रहा है कि जो पीएनजी गैस घर में है या एलपीजी गैस जो सिलेंडर में है उससे कोई कुकिंग में नुकसान हुआ है। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सेफर है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल, एनआईएन के इस रिपोर्ट से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ जो उन्होंने क्लियर कट कह दिया माइक्रोवेव कुकिंग इज एब्सोल्युटली सेफ। ऐसा नहीं है, रिसर्च आ रहे हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है बहुत लंबे कुकिंग के बाद, स्पेशली अगर कुकिंग में प्रोटीन और शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे केक बनाना, कार्मलाइजेशन होता है, और ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है, ग्लाइकेशन का जिक्र एनआईएन ने किया है। ये क्रिएट होगा, ये जाके बॉडी के अंदर स्लो इन्फ्लेमेशन, जैसे मान लीजिए अंगीठी जलती हो और धीरे धीरे इंसान जल रहा हो अंदर से, खोखला होता जाएगा, और मेजर बीमारियाँ लिवर सिरोसिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, लंबे समय के बाद कैंसर, ये होगा। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कभी कभी गर्म करने के लिए कर लें, कुकिंग के लिए ना करें। एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें लेकिन ओवर हीटिंग ना करें। ग्रिल में अगर खास करके फिश, मटन मतलब नॉनवेज को ग्रिल कर रहे हैं तो उसका कार्बोनाइजेशन चारिंग ना करें। चारिंग करेंगे नाइट्रोसामिन जनरेट होगा, स्टमक कैंसर। जापान में स्टमक कैंसर इसीलिए कॉमन है, स्मोक में खाना तैयार करते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान दें। बेसिक क्या आपको करना है, बैक टू बेसिक्स एक बात हो, लेकिन बैक टू बेसिक्स का मतलब ये नहीं कि जंगल में आके आप रहना चालू कर दीजिए। हाँ। आपको रहना ही है। और एपिजेनेटिक चेंजेस होता है हमारे साथ साथ, जैसे इवोल्यूशन होता है, हम कुछ चीज़ों के लिए एडजस्ट करते हैं। दूसरा, मिनिमलिज्म। बहुत सारे भौतिकवादी चीज़ों का हम इस्तेमाल सिर्फ स्टेटस सिंबल या अपने को रिच दिखाने के लिए कर रहे हैं। मिनिमलिज्म, ज़रूरत कितनी है इसको डिकोड करें। अलमीरा से लेके किचन तक को डीक्लटर करें कि जो ज़रूरत की चीज़ें उसको रखिए, बाकी हटाइए। धीरे धीरे आप देखिएगा आपके स्वास्थ्य की समस्याएं कम होने लगेगी। सिर्फ आपको थोड़ा वाइज होना है, पेंडुलम के दूसरे साइड भी मत पहुंच जाइएगा, बैलेंस रहिए, कोशिश कीजिए सेंटर में रहने की। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये सारी बातें चलिए हम अपने घर के किचन में तो अप्लाई कर लेंगे,
लेकिन तब क्या होगा सर, हम जब बाहर खाना खा रहे होंगे, हम कैंटीन में खाना खा रहे होंगे, हम दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ होटल में होंगे, सर ये सारे प्रिकॉशंस वहाँ किए जा रहे हों, इसको लेकर हम किस तरीके से आशान्वित हो सकते हैं या मुतमईन हो सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घनश्याम भाई, अनीता मैडम से मैं वाकिफ़ हूँ कि जो इंसान अपने लिए समय खाने के लिए और स्वास्थ्य सेहत के लिए समय नहीं निकाल सकता है, उसको हर चीज़ अगर फास्ट चाहिए तो फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट एंड ऑफ लाइफ। तो अगर लॉन्जेविटी चाहते हैं, लंबे उम्र को चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए। मैं डिफाइन करता हूँ रसोई को 3 तरह से। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो जैसा खाना बना के भेजा है आप एज इट इज खा लें, स्वस्थ रहेंगे, जिसमें सब्जियां, हरी सब्जियां, फल फूल हैं। इंसान की रसोई, जो इंसान भारतीय घरों में शुद्ध भारतीय भोजन बना के खा रहा है ट्रेडिशनल मेथड से, इसमें भी आप स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो आपने एग्जाम्पल के तहत दिया, कैंटीन में, मेस में, और ऐप बेस जो फूड मंगाते हैं, जो अगेन प्लास्टिक में गर्म खाना पैक होकर आ रहा है, जिसमें केमिकल लीच हो रहा है। ये सारी चीज़ें शैतान की रसोई, ये सिर्फ आपको बीमार करती है। तो सर ये चल क्यों रही है? फिर तो बंद कर दीजिए, ताला लगाइए इन पे। एग्जैक्टली 2 जगह की जरूरत है। एक तो पहले इसको कंप्लीट करो। तो शैतान की रसोई के लिए ऑफिस आए, अपना खाना लेके आए, निकाल लीजिए साहब, आधे घंटे 40 मिनट अपने जीवन के लिए खाना पैक करके ला सकते हैं। और ये मैं कैंसर सर्जन होने के बावजूद कर रहा हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, पैक करता हूँ, ले जाता हूँ। बाहर भी जाता हूँ तो कुछ ऐसा इंतजाम करके जाता हूँ कि मेरा खाना चले। अब क्यों चल रही है? भारत में कितने लोगों की प्राथमिकता स्वास्थ्य है? बहुत कुछ आप मांगते हैं। स्वास्थ्य मांगा आपने? आप मांगते हैं बीमारियों का इलाज, इतने अस्पताल बना दो, बीमारी का इलाज हो। स्वास्थ्य कब मांगा? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, नहीं मांगा। आप मांगिए, आप जागरूक होइए, स्पेशली स्वास्थ्य के प्रति। और हमारे नीति निर्धारक जागरूक हों कि अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो जीडीपी का जो खर्चा हेल्थ बजट पे हो रहा है ये कम हो जाएगा, बीमारियां रुकने लगेगी। इस पे हमें जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर सचिता, असल में जो चर्चा आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से जब हम समाधान की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की कोशिशें हमको अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी सेहत के लिए करनी ही चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में जैसे बताया गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर हम खराब बर्तनों में पका हुआ खाना खाएंगे तो वैसे वैसे हम लोग को बीमारी होती जाएंगी और वैसे वैसे हमारे दिमाग में टेंशन्स बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हम लोगों को अच्छे से अच्छे बर्तनों में खाना बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में कम से कम बीमारी हो और कम से कम टॉक्सिक पदार्थ जाएं। अगर हम वैसे देखें नॉर्मली आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, तो हमारे को एक स्टील के बर्तन अच्छे होते हैं, जो कि अच्छे भारी वाले हों, जिसमें कि हम देर तक पका सकते हैं। या फिर जैसे कि मैडम ने बताया कि मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में मेरे ख्याल में हमेशा बनाना और उसको कैसे रखा जाए ये सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो स्टील के बर्तन या एल्युमिनियम के बर्तन भी काफ़ी दिन लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। उनको जो अच्छे भारी वाले बर्तन हैं, जिनमें से इरोजन नहीं हुआ हो, जिनकी कोटिंग खराब नहीं हुई हो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या ग्रेनाइट के बर्तन है, लेकिन ग्रेनाइट में भी वो कोटेड नहीं होने चाहिए टेफ्लॉन से, जो कि पोर्सलिन एक इनेमल होता है उससे कोटेड होने चाहिए, जो दिखने में लगते हैं कि चिकने से हैं, कई बार वो टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। तो वो टेफ्लॉन से ना कोटेड होकर एक पोर्सलिन जो मटेरियल होता है उससे इनेमल होना चाहिए। जी, तो ये कुछ कोशिशें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। लेकिन अनीता जी, लगातार टीवी पे हम विजुअल्स भी चला रहे हैं मिट्टी के बर्तनों की, मैं फिर कहूंगा अपने पीसीआर टीम से चलाते रहे अनीता जी के पैरेलल में, तो उन बर्तनों को देखकर तो बड़ा फैसिनेट कर रहे हैं। क्या ये वही बर्तन है जो हमें खरीदने चाहिए? डॉक्टर अंशुमान को जोड़ रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनीता जी आ रहा हूँ। डॉक्टर अंशुमान, ये तो बड़े फैसिनेट करने वाले बर्तन है। जितना ग्लेज दिख रहा है मिट्टी के बर्तन में, आप मान लीजिए वो आपके लिए पॉइजन है, जहर है। उसका टेस्ट जो मैंने बताया, टेस्ट करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा इसमें लेड ऑक्साइड मिला हुआ है बर्तन बनाने की मिट्टी में, और इसमें ऊपर से जो कोटिंग होती है, तो पोर्स भी बंद हो गए, लेड ऑक्साइड भी हुआ, लीच भी करना चालू कर दिया। आप रस्टिक मिट्टी का बर्तन राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में हर जगह उपलब्ध है, हरियाणा में बनते हैं। आप वहाँ से जाइए, मिट्टी के बर्तन लेके देखिए कलर दोनों का कितना अंतर होगा, और उसमें जो खाना बनाएंगे उसमें बिल्कुल सही बात है कि मिनरल्स रिटेन भी होगा और मिनरल्स उससे लीच भी करता है। तो मिनरल्स अगर लीच कर रहा है तो आपका हैवी मेटल्स भी लीच करेगा, इसलिए उसको न लें तो बेहतर है। वो डिस्प्ले में है। और ये भी मैं बता दूं,
शो चल रहा है इधर पैरेलल, कुछ बिजनेसमैन निकल रहे होंगे कि अब बस इस शो के बाद मिट्टी के बर्तन फैशन में आएंगे और उसको मार्केट में उतार दो, उससे अवेयर रहिएगा। तो वही अनिता जी, मैं यही समझना आपसे भी चाह रहा था कि ये बर्तन जो खूबसूरत दिखाई देते हैं मिट्टी के, इनको लाएं या किसी और को लाएं, और लाएं तो फिर कैसे चयन करें, क्योंकि आप तो लगातार मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी जानकार हैं आप, तो मैम कैसे चयन किया जाए? हालांकि कुछ बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, लेकिन फिर भी हमें वही चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो साफ सुथरी हो, चमकदार हो, उसमें कई तरह के रंग हो, चित्रकारी हो, तो कैसे चुनाव किया जाए मैम? घनश्याम जी, मैंने अभी पहले भी कहा था कि चमक को हमें हटाना होगा। या तो बाहरी चमक ले लें हम लोग, या अंदर की चमक ले लें, दोनों में से एक चीज मिलेगी। या तो स्वास्थ्य की अंदर की चमक मिलेगी, या फिर आप बाहर फैसिनेटिंग चीजें देखेंगे और उससे आप आकर्षित होकर लेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है, गुजरात और राजस्थान में मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो घड़े मंगवाए हैं अपने राजस्थान की, विशेष तौर पे मिट्टी का चयन करके फिर मंगवाए हैं और लोगों को हमने बांटे भी हैं। तो गुजरात में कुछ ऐसे लोग हैं जो 500-500 साल से मिट्टी के बर्तन का बनाना और उनका रख रखाव हर एक चीज़ वो जानते हैं, और उन्होंने अपने पूर्वजों की जो उन्होंने बड़ों ने उन्हें सिखाया था, उस हेरिटेज को वो संभाल के रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं। तो बहुत लोग हैं जो मिट्टी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं ये कहना चाहूँगी कि लोहे के बर्तन भी इक्वली गुड हैं। हमारे यहाँ पे गांव में शादी ब्याह या कुछ भी ऐसा समारोह होता था तो उसमें लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उसमें धीरे धीरे रंधता था, मतलब एक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो खाने की खराब ना हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। स्टील इज इक्वली गुड। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप स्टील अपने घर से निकाल के फेंक दीजिए, मिट्टी के बर्तन ले आइए, नहीं। स्टील का भी तरीका मैंने बताया है किस तरीके से। को तो फेंक देना है ना आज के बाद। अब क्या फेंक देना है जी? नॉन स्टिक को तो फेंक देना है। हाँ, क्यों फेंक देना? उनके पीछे रीजन है कि कोटिंग उतर रही है, खाने में जा रही है। एल्युमिनियम आप देखिएगा, 2 किलो का आप बर्तन लीजिए, विद टाइम वो आधे किलो का रह जाएगा, मतलब वो 1.5 किलो कहाँ गया? कुकिंग के साथ साथ वो पेट में ही गया है। तो सोचिए कितना केमिकल और फर्टिलाइजर फिर हमने खा लिया। अभी जैसा कि हम मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे हैं, तो मैं लोगों को बताना भी चाहूंगी कि इसकी जो रख रखाव है उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करें। इनको गर्म पानी से धोया जाता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो फिर इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मान लीजिए आप कोई साग या सब्जी किसी हांडी में बना रहे हैं तो उसे उसी के लिए रखिए, उसमें फिर आप दूध मत बॉईल करिए अपना। अच्छा। उसे आप सिर्फ साग सब्जी के लिए रखिए। वो एक लेयर ऐसी उसमें बन जाती है कि वो एयर होल्स को फिर बंद नहीं होने देता। तो ये छोटी छोटी बातों का लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम वैसे हालांकि बात दूसरी हो जाएगी, लेकिन जो हाउस सपोर्ट हमारे किचन में काम करने आते हैं वो तो बर्तन इस रफ्तार से फेंकते हैं कि उसे हम बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि मिट्टी के बर्तन तो एक दिन भी नहीं चलेंगे। मैम देखिए, कुछ चीजों के लिए मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे आप दूध को बॉईल कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंदी आंच पे आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी चीजों के लिए, स्टील के लिए, एक आध चीज के लिए आप लोहे का इस्तेमाल कर लीजिए, एक आध चीज के लिए आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें दूध बॉईल करते हैं तो जो कि उसका प्रोटीन है दूध का, वो ब्रेक डाउन होता है धीरे धीरे और इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। तो काफी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप दूध को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। या दाल सब्जी, हाँ उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है और लोगों के पास इतना समय नहीं होता, तो ठीक है, उसके लिए आप स्टील का इस्तेमाल करिए, पर कुकर का नहीं, क्योंकि खाना गलाना नहीं है, पकाना है। ठीक है। लेकिन शर्मिष्ठा जी, इतनी सारी बातें जब हम कह रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जो ऐप बेस्ड फूड मिलता है, कई दुकानें चल रही हैं इसी नाम पे और कई तरह के व्यवसाय चल रहे हैं, ये सबको सब कुछ पता है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? फिर मैम इस पे बैन क्यों नहीं लग रहा है, इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? और ICMR जैसी संस्था अगर इस तरह की रिपोर्ट लाती है उसके बाद एक्शन नजर क्यों नहीं आता है? देखिए, एक्शन इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, तभी तो वो प्रचलन में है। और दूसरा कॉस्ट, वो अगर मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने लग गए तो ईंधन की कॉस्ट कौन लेकर आए, कहाँ से उसको करेंगे? हमें भी सस्ती चीज़ें चाहिए होती हैं ना। क्यों गांव में एल्यूमिनियम के बर्तन इतने प्रचलन में है? आप स्टेनलेस स्टील का कुकर लीजिए और आप एल्यूमिनियम का कुकर लीजिए, दोनों की कॉस्ट में कितना फ़र्क है।
अगर किसी के लिए बजट मैटर करता है तो वो डेफिनेटली एल्यूमिनियम का कुकर खरीदेगा। नॉन स्टिक कुकवेयर तो सस्ते नहीं आते मैम? नॉन स्टिक कुकवेयर तो एक फैड की वजह से इतने प्रचलन में आए, ऑब्वियसली, मतलब वो बहुत ज़्यादा अप मार्केट भी दिखते हैं। ऊपर से वो जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हेल्थ रीज़न से कि वो ज़ीरो ऑयल कुकिंग जो हमें बनानी थी कि ऑयल खाने से हमारी ओबेसिटी होती है, तो ये जो ये आया लोगों के दिमाग में, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इस चीज़ को प्रचलित किया है, न्यूट्रिशनिस्ट ने भी इस चीज़ को प्रचलित किया है, तो उस वजह से ये प्रचलन में आए कि लोगों को शेप में रहना है, मोटा नहीं होना, मोटापे की वजह से ज़ीरो ऑयल कुकिंग शुरू हो गई। तो उसके लिए बेस्ट था कि आप नॉन स्टिक में उसको आपको चीले बनाने हैं तो नॉन स्टिक पे आराम से बन जाएगा। आप लोहे के तवे पे तो नहीं बना सकते बिना तेल के। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब इसमें कुल मिलाकर ये बात आती है कि करना क्या चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अवेयरनेस जो इन सारी चीज़ों का, ये जैसे कि सिर्फ नॉन स्टिक की बात नहीं करते, कॉपर की बात करते हैं। बीच में देखिए चलन सा आ गया, हर कोई आदमी कॉपर के पानी की बोतल लेकर घूम रहा है ना। उसमें पानी भरा है, आपने भर के रख दिया, रात में सुबह पी रहे हैं, आपने सुबह नहीं तो दोपहर में पी रहे हैं, आप भूल गए हैं, 12 घंटे बाद पी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया 8 घंटे बाद तो वो पानी टॉक्सिक हो जाता है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, लिवर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जानकारी किसी के पास है ही नहीं। ये जो जानकारी अभी टेफ्लॉन को लेकर आई है कि तेज़ आंच पे 170 डिग्री टेम्परेचर के से ऊपर का, ये तो किसी ने कभी बताया ही नहीं कि इतनी तेज आंच पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको नुकसान करेगा। लेकिन शर्मिष्ठा, क्या ये फ्लेम को मापने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पता चलेगा नहीं, मापना तो बाद में होगा। 170 डिग्री सेल्सियस है कि 150, कैसे समझूंगा? मापना तो छोड़ ही दीजिए, मापना तो मापेगा तो इंसान तब जब उसको पता होगा। हमें ही नहीं पता। मैंने खुद इस तरह से पकाया हुआ कि हाँ, मैंने चीला बनाने के लिए रखा है और तेज आंच पे मुझे जल्दी पकाना है। तेज आंच पे पकाया मैं, मुझे लगता है चीला बहुत बताया मुझे आज आपने। तो क्योंकि जीरो ऑयल कुकिंग के लिए सबसे अच्छा हेल्दी खाना है ना वो, तो हम अब उसको फुल फ्लेम पर हम पका रहे हैं। मैंने भी उसकी फ्यूम्स इनहेल की होंगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो बताएगा कौन? हम रिसर्च नहीं कर सकते, हम ये स्टडीज नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल पे। तो जो ये बॉडीज हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, इन चीज़ों को न सिर्फ इन पर अच्छे से रिसर्च करवाए, बल्कि उस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसको उनको पॉपुलराइज कराए, उनको लोगों तक पहुंचाए और मास स्केल पर पहुंचाए। क्योंकि हेल्थ बजट जो हमारा है, अगर इस तरह की समस्याएं ही नहीं होंगी, जिस तरह से कैंसर आज ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक के रूप में हो चुका है, तो इसका भी बर्डन तो स्टेट पर ही जाता है ना। तो डोंट यू थिंक दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? तो इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि अनीता जी ने कहा कि अनीता जी ने बहुत सारे उपाय सुझाए, लेकिन वो सारे उपाय जो वर्किंग कपल्स हैं, वर्किंग महिलाएं हैं, और जो भी लोग खाना खुद पकाते हैं और वर्किंग भी, उनके लिए फीजिबल नहीं है कि हम राख से बर्तन मांजें, कि हम स्लो फ्लेम पर हम। अच्छा, क्या हो जाएगा उन लोगों को? राख से बर्तन मांज लेंगे ऐसे लोग तो क्या हो जाएगा मैम उनको? समय किसके पास है ना। अच्छा। आप हेल्प को बुलाते हैं, आप अपनी मेड से अपने बर्तन साफ कराएंगे, वो तो पहले वो आप थोड़ा सा, आप साबुन की टॉक्सिसिटी की बात करें, जिस डिटर्जेंट से हम बर्तन साफ करते हैं उसकी टॉक्सिसिटी कम नहीं होती। और देखिए वो किस तरह से उनको जल्दी बर्तन साफ करने होते हैं, वो जितना साबुन वो लेती हैं एक बर्तन साफ करने के लिए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और क्या वो पूरा साबुन धुल जाता है आपके स्टील के बर्तनों से? मैंने तो देखा है हाउस हेल्प लेने के बावजूद भी घर की गृहिणियां फिर से बर्तन धोती हैं। बिल्कुल धोने पड़ते हैं क्योंकि उनमें साबुन रह जाता है, वो आपके पेट में जा रहा है, वो आपके पेट को नुकसान कर रहा है। एक बार राख से धो लीजिए। राख से धोने के लिए तो फिर वो एक सिस्टम ही पूरा अलग है ना, आप नहीं कर सकते उसको, आज के सिस्टम में वो नहीं है। तो लेकिन उसके लिए जितना आप कर सकते हैं उतना तो कीजिए, जितना आप इन चीजों को आप अपने सिस्टम में ला सकते हैं उतना तो लेकर आइए। जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है इस तरह की गाइडलाइंस का आना, अवेयरनेस का आना, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो कराना और एक स्ट्रिक्ट लॉ में कन्वर्ट कराना कितना जरूरी है? देखिए, हेल्थ इतना बड़ा इशू है किसी भी देश के लिए, हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। और जिस तरह की ये नई नई चीज़ें आ रही हैं बाजारवाद के चलते, तो इनके साइड इफेक्ट्स तो अभी बहुत सारी चीज़ों के तो हमको पता ही नहीं। ये तो एक स्टडी आ गई, तो इस तरह की चीज़ों पर स्टडीज होती रहनी चाहिए। एंड डेफिनेटली एक लॉ, एक डिपार्टमेंट इन चीज़ों के लिए बनना चाहिए और लोगों को की उसकी अवेयरनेस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। फिर चॉइस हमारी है ना कि हम टेफ्लॉन के बर्तन खरीदे ना खरीदे, हमको लेकिन पता तो चले कि इसमें नुकसान क्या है। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी बाजार में मुंह उठा के आए, कोई भी बर्तन ले आए, तो कई तरह की पब्लिसिटी कर दे, भ्रामक प्रचार कर दे और हमें बर्तन बेच दे। सर, कोई नॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मार्केट में आने से पहले किसी भी प्रोडक्ट के?
इसको ऐसे ही उदाहरण से समझें, अभी एनआईएन के गाइडलाइन आईसीएमआर ने निकाल दिया, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? आईसीएमआर के हाथ में नहीं है। तो क्या दूसरी मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूशन के लिए वो एक्शन में आ गई? उदाहरण के तौर पे मसाले का आपने सुना होगा, तो सिंगापुर हांगकांग अपने लोगों को कहा कि आपने मसाला कंज्यूम किया तो हेल्थ सर्विलेंस में रहे। इंडिया में भी हम मसाले चले, न्यूज बंद हो गई। तो ये जो साइलॉज में काम करने का इंडियन की आदत हो गई है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे नीति निर्धारक हो, इसको खत्म करना होगा। पॉलिसी ऐसी बनानी होगी, प्रायोरिटी हेल्थ में वेलनेस एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप स्वस्थ रहें, इसकी प्रायोरिटी कर दें। इसके लिए हर चीज को प्रॉपर चेकअप से तब पब्लिक को उतारे। पब्लिक विज्ञान ही जानती है, पब्लिक के पास लैब नहीं है। सही बात है, ये एजेंसी का काम है। ठीक है, तो ये सारी कोशिशें, सारे सुझाव आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको पसंद आए होंगे और आप इनको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ऐसा यकीन है मुझको। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज के शो के बाद मुझे पक्का उम्मीद है कि शो के वाइंड अप होते ही आप अपनी किचन में जाएंगे, बर्तनों को देखेंगे और आज बर्तनों को छांट देंगे, और जो भी आपकी हेल्प सपोर्ट आते हैं घर में उनको भी बता देंगे भाई कौन से बर्तनों का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। मुझे उम्मीद है, और आज के शो के बाद अगर जरा भी लेश मात्र भी आपको फायदा हुआ है तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके रिएक्शंस का, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है, और इंतजार 2024 लोकसभा चुनाव को भी आपका है। तो घर से निकलना है, मत का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये देश का गौरव है, ये चुनाव का पर्व है, इसे निभाना है और निभाना साथ हमारा भी है। फिर होगी मुलाकात गुरुवार को ठीक इसी समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, बर्तनों को जरूर देखिएगा। नमस्कार।